हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर में ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, गाउस का नियम। क्यों? क्योंकि बच्चों आप चैप्टर 1 में भी पढ़ते हो, वहां पे विद्युत क्षेत्र से संबंधित था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है गाउस का नियम। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र वाला आपने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका था बच्चों विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कि जो φe का मान है, ये जो φe का मान है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका बच्चों विद्युत क्षेत्र से संबंधित था, यानी आवेश से संबंधित था। लेकिन यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। वैसे गाउस का नियम यदि एक नंबर में पूछ दिया जाए तो आप सिंपल बताओगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सर चुंबकीय फ्लक्स है क्या? मैं आपको भी थोड़ा सा समझा दूं। बाकी ये जो चुंबकीय फ्लक्स का जो टॉपिक है वो अगले चैप्टर में आप पहला लेक्चर पढ़ोगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स का कंडीशन आप पढ़ोगे। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये है कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। फिर से समझना, मान के चलते हैं हम ये कह रहे हैं हमारे पास एक पृष्ठ है और चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत कितनी है ना रेखाएं जो है उससे होकर गुजर रही है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमने एक पृष्ठ रख दी तो उस पृष्ठ के लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं उनकी जो टोटल संख्या बच्चों वो आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं कि आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है बच्चों, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। अब इसके लंबवत कुछ इस प्रकार से पृष्ठ रख दें, ये लंबवत है ना, लंबवत की बात कर रहे हैं, ये लंबवत। अब इससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी बच्चों वो उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यानी सिंपल तरीके से आपने समझा कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब जैसे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए तो भाई साहब वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के यदि लंबवत है, पृष्ठ लंबवत है तो वहां पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी और फलस्वरूप वहां पर चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। लेकिन वहीं पे यदि पृष्ठ समांतर हो जाए तो पृष्ठ के समांतर होने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। अब यहां पर देखिएगा क्या बोला गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम बंद पृष्ठ की कल्पना कर लें तो उस पर चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। मतलब अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, जितना आता है अंदर से उतना ही बाहर चला जाता है। अब आपको एक थोड़ा सा अजीबोगरीब यहां पर फीलिंग होगा। देखो मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि एक पृष्ठ की जब हम कल्पना करते हैं बच्चों, एक छोटा सा पृष्ठ मानकर चलते हैं। देखिएगा एक मैं पृष्ठ बना लेता हूं। जैसे आपका ये पृष्ठ है बच्चों, यदि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत जा रही हैं तब तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम होगी। लेकिन जब पृष्ठ इस प्रकार से होगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से जाएंगी तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल बहुत ही कम होगा, पहली बात, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऐसी हो गई और ऐसे ही पृष्ठ भी हो गया, तो लंबवत तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा नहीं रही है। लेकिन यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर होता है, पृष्ठ का एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होता है। देखो भाई साहब यहां पे दो कंडीशन आप समझना कि इस पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर है लेकिन पृष्ठ के एरिया वेक्टर के लंबवत है। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्र सदिश। जो हमने एक छोटा सा पृष्ठ माना है बच्चों, इस पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगा तो फिर आपके मन में आएगा कि सर कहां से आ रहा, समझ में नहीं आया, कैसे बता दिए कि भाई ये पृष्ठ तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है लेकिन एरिया वेक्टर कैसे लंबवत हो गया? क्योंकि पृष्ठ के लंबवत ही आपका एरिया वेक्टर होता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी पृष्ठ है बच्चों तो उसके लंबवत ही एरिया वेक्टर होगा।
यानी जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसी केंद्र से एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, लेकिन इस बंद पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो लंबवत है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जो थीटा है वो 90 डिग्री कोण बनेगा। अब इसका हम आगे चलकर जो अगला चैप्टर होगा उसमें और बारीकी समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, और इसी के समांतर एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली जो इसके ही सतह पर हमने बनाया। अब इसका एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा भाई, इसका एरिया वेक्टर लंबवत होगा। भाई ये इधर है, मैं आपको क्या बोला कि यदि पृष्ठ की एरिया वेक्टर लंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है, जैसे ये कॉपी का एक पृष्ठ है लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा बच्चों, तो ऐसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और उस पृष्ठ के एरिया वेक्टर के बीच की बात करें, क्षेत्र सदिश की बीच बात करें, तो कोण जो आपका बच्चों वो 90 डिग्री है। तो यहां पर सिद्ध करना है कि संपूर्ण जो आपका क्या चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 होता है, ये कथन है बच्चों, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, वो बंद पृष्ठ आपका ये कैपिटल एस है, और इसमें एक छोटे छोटे कई सारे अल्पांश की कल्पना करते हैं बच्चों। तो यदि हम छोटे छोटे अल्पांश की कल्पना करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला ही होता है कि ये जो आपका डेल फाई एम जो है, चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी है और उसके कितने एरिया से होकर जाता है, कितना पृष्ठ यानी पृष्ठ के लंबवत कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही है। भाई जैसे मैं कह रहा हूं कि यदि पतला पाइप है तो पानी कम जाएगा, वहीं पे मोटा पाइप हो जाएगा तो पानी अधिक जाएगा। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र तो भरा पड़ा है, लेकिन एक छोटा सा पृष्ठ आया सामने तो कम रेखाएं जाएंगी, बड़ा सा पृष्ठ आ गया अधिक रेखाएं जाएंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मान बच्चों दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है, और फिर दूसरा चीज ये भी डिपेंड करता है कि कितनी क्षेत्र रेखा से होकर जाता है। अब इसका जो फार्मूला होता है ए डॉट बी का, ए कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा की बात करते हैं बच्चों, जैसे हम संपूर्ण की बात करेंगे तो समाकलन कर देंगे। अब जब कॉस थीटा लंबवत है तो बी डेल एस कॉस 90 डिग्री कर दोगे भाई, समाकलन संपूर्ण के लिए फिर हम समाकलन कर देंगे और cos 90 का मान शून्य हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन माइंड में थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट यहां सबसे ज्यादा ये है कि थीटा का मान 90 डिग्री कैसे हो गया। मैंने ये कहा कि भाई एक पृष्ठ है, उस पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, बंद पृष्ठ में कई अल्पांश है, एक छोटे से अल्पांश की बात करें कि छोटे से अल्पांश डेल एस में चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, डेल फाई एम कितना होगा बच्चों, बी डॉट डेल एस, यानी हम एक अल्पांश ds ले रहे हैं बच्चों, तो यहां पर ds, यदि अल्पांश डेल एस लेते तो अल्पांश डेल एस हो जाता। जो अल्पांश लेकर चलेंगे वही चीज लिखेंगे, ठीक है। यदि हम संपूर्ण की बात करेंगे बच्चों तो संपूर्ण हो जाएगा फाई एम, चाहे हम समाकलन कर दें चाहे समीशन लगा दें वही चीज है। यानी एक अल्पांश का जितना भी वैल्यू था उसका संपूर्ण, छोटे छोटे जितने अल्पांश है संपूर्ण का हम फ्लक्स जोड़ेंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये समीशन हो जाएगा b डॉट डेल एस हो जाएगा। फिर यहां पे कंडीशन लगाएंगे कि भाई v डेल एस कॉस 90 डिग्री, cos 90 का मान शून्य होता है बच्चों, तो पूरा का पूरा जो आपका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है, शून्य होता है। यही तो हमें प्रूव करना था, यही आपका गाउस का नियम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, इसमें छोटे छोटे अवयवों को हमने विभक्त कर दिया, मतलब ये जो बड़ा सा पृष्ठ है उसमें हम छोटे छोटे अवयव बना दिए बच्चों। एक छोटा सा अवयव डेल एस ले लिए, ठीक है। तब इस अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर और एक डिपेंड करेगा बच्चों उसके क्षेत्रफल पर। अब बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, संपूर्ण की बात की जाएगी तो अल्प का हम समीशन कर देंगे या समाकलन, दो कंडीशन पर, छोटे छोटे का पूरा योग कर देंगे बच्चों, या कि पूरा का पूरा हम समीशन लगा देंगे या कि समाकलन कर देंगे। अब इसका वैल्यू आप जानते ही हैं, ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है इसे आप लोग हमेशा नोट कर लो, याद कर लो भाई, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा,
ये आपने पढ़ा है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब cos 90 का मान शून्य होता बच्चों, इसलिए खत्म कहानी, पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है और यही हमें गाउस के नियम से सिद्ध करना पड़ता है। छोटा एवं शॉर्टकट कोशिश करो, ज्यादा लंबा चौड़ा जरूरत नहीं है। और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चों यदि इसका नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर, पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।